जो चेतक कंपनी के अंदर कैसेट चल रही है बन्या का ब्याह जी, उसके अंदर जो बच्चे की आवाज है, जैसे फर्स्ट में बच्चा रो रहा था, कैसे रो रहा था वो बताऊं मैं आपको। ये आवाज मेरी थी। जय श्री राम। तो राम राम था, आप सभी को प्रणाम। और हमारे साथ में है दुर्गेश जी भाई साहब, जो काफ़ी अच्छे राजस्थान के गायक, सिंगर, आप जो भी बोल सकते हो, ऑर्गन प्लेयर, ढोलक प्लेयर, लगभग आप सभी इंस्ट्रूमेंट जो आते हैं म्यूजिक में सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरा जो मेरे गुरु महाराज है, जो मेरे को ढोलक सिखाई, उन्होंने अपने मुखार बंधु से ढोलक सिखाई मेरे को। कोई तो ढोलक हाथों से सिखाते हैं, मुखार बंधु से, हाँ, कहने का मतलब मुंह से बजा के ढोलक सिखाई मेरे को। उन्होंने तो मुंह से बजाया ढोलक और मैंने हाथों से बजाया। जैसे उन्होंने मुंह से ढोलक बजाई वैसे ही मैंने हाथों से बजाई थी। अच्छा, ठीक है। मेरे गुरु महाराज ऐसे हैं, आज भी है। और उनका भी, वो भी सिंगिंग करते हैं। उनका नाम मुरलीधर मंडोवरा है, जो राजसमंद जिले के समीप एक देवगढ़ तहसील के गांव है पानड़ी, वहाँ के रहने वाले हैं। और मैं भी उनके पास ही रहता हूँ, जो आमेट तहसील गांव, आमेट के पास में डीरवाना गांव है, वहाँ रहता हूँ मैं। उन्होंने मेरे को ढोलक सिखाया। उसके बाद में मैं वहाँ से निकला था। जो ये मैं मेरी बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि इस जो भजन संध्या लाइन के अंदर जब भी मैं इस फील्ड में उतरा था, तब वो बात कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट में तो मैंने ढोलक बजाई। उसके बाद में मेरे जो एक मेरे बुआ का लड़का है, जिसका आज नाम है भंवर गंधर्व। भंवर गंधर्व। जी। उस भैया ने क्या किया, वो ऑर्गन बजाता था और मैं ढोलक बजाता था। फिर बाद में उसने मेरे को बोला था कि तू इतने अच्छी ढोलक बजाता तो यहाँ क्या करता है, मेरे साथ चल। फिर बाद में यहाँ से मैं गया, उसके साथ गया था। तो अपने इधर चित्तौड़ जिले में एक गोपाल सागर गांव है, वहाँ का एक जिसका नाम है, जो डांसिंग करते थे पहले, भजन संध्या भी करते थे। और उनको मतलब जैसे वो हमारे जो स्वर्गीय राम स्वरूप जी वैष्णव जी शाहपुरा जी, उनके ही शिष्य थे वो कहने मतलब वो जब वो कार्यक्रम करते थे तो उन्होंने बोला कि यार कौन है ये दुर्गेश, कौन है ढोलक बजाने वाला, इनको एक बार हमारे साथ लेके आए। राम स्वरूप जी ने आपके लिए कहा? नहीं, वो जो उनके शिष्य थे, उनके शिष्य लोकेश जी गोपाल सागर, उन्होंने बुलाया था मेरे को। फिर बाद में मैं वहाँ गया था और ढोलक लेके गया। और जाने के बाद में जब जो मेरे जो कॉमेडी गुरुदेव जिन्होंने मेरे को कॉमेडी सिखाई, उनका नाम है जर्सिया मारवाड़ी। हाँ, उन्होंने क्या किया था कि उनका कार्यक्रम था वहाँ पे, तो जैसे लोकेश भैया को बोला गया आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बीमार हूँ, तो उस तरीके से वो वहाँ से चले गए थे। अब उस जगह पे कॉमेडी करने वाला कोई नहीं था, मतलब एकदम प्रोग्राम। तो मेरे भैया जो भंवर भैया जो ऑर्गन बजाते हैं, उन्होंने बोला कि मेरा भाई है, डांस तो ये कर लेगा। क्योंकि मेरे पिताजी जो रामलीला में काम करते थे, जैसे जगदेव कंकाली, तेजाजी महाराज, भक्त पुरनमल, हरिचंद्र, ऐसे धार्मिक खेल करते थे वो। तो मैं भी पहले फर्स्ट एंट्री मेरे खेल में थी, खेल में काम करता था मैं। उसके बाद में वहाँ पे गया था। वहाँ पे जाने के बाद में उन्होंने, मेरे भाई ने बोल दिया मजाक में कि यार मेरा भाई डांस करता है। और जब मैं ढोलक बजाने के लिए वहाँ पे गया था, तो मेरे को मेरी पगार थी वहाँ पर 250 रुपये। आज भी जो लोकेश भैया हैं, शायद तो अब भजन संध्या कर रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई इसको 250 नहीं, मैं पूरे 300 रुपये दूंगा।
खुशी से खुशी से काम देख के मैंने मेरे उन लोगों ने 50 रुपए बढ़ा दिए थे जी। और उसके बाद में मैंने सोचा यार कि ढोलक बजाता हूँ, उसमें हाथ दुखते, इतना जोर जोर से ढोलक बजानी पड़ती है ना पूरी रात बजा, और इसके अंदर मेरे को 250 रुपए में काम करूंगा। और आज मैंने ये काम किया यार, इसमें तो 50 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं मेरे को। फिर बाद में मैंने ढोलक तो छोड़ दी और फिर बाद में कॉमेडी शुरू कर दी भाई। उसमें तो खाली बोलना और लोगों को मनोरंजन करना जी। कॉमेडी शुरू की। तो कॉमेडी आप उसमें स्टेज प्रोग्राम वाले करते थे या कोई ऐसे? ना स्टेज प्रोग्राम वाले करते थे। समझ गए जी। ठीक है। उसके बाद में मेरे को कॉमेडी बहुत कम आती थी। वैसे तो मेरे पापा खुद कॉमेडियन थे जी। लेकिन उनकी कॉमेडी में करता था, लेकिन वो थी खेल, जो रामलीला खेल में करने वाली कॉमेडी, उससे मतलब पब्लिक खुश तो होती थी। लेकिन उसके बाद में फिर मेरे को मिला वापस नारायण सोलंकी भीलवाड़ा से जी। उसने मेरे को देखा था, जो मेरा और नारायण सोलंकी का फर्स्ट कार्यक्रम था आमेड के पास एक आगरा प्रवती गांव है। अच्छा। वहाँ पर मिले थे हम फर्स्ट बार जी। प्रवती। फिर बाद में वहाँ पे हम मिले थे, वहाँ से हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था। और जब मैंने फर्स्ट में जो कॉमेडी की थी, उस कॉमेडी को नारायण सोलंकी ने देख के मेरे ऊपर हंसी आ गई उसको। फिर बाद में उसके मतलब आपका मजाक उड़ाया या? उसको हंसी आ गई। हंसी आ गई यार, ये कॉमेडियन ने क्या है। फिर बाद में मैंने सोचा यार कि ये आदमी मेरी मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके ऊपर ये हंसी उड़ा रहा है मेरी, कोई बात नहीं। लेकिन उसी आदमी ने वापस बोला मेरे को कि एक काम कर, तो जो हमारे जो भीलवाड़ा जिले के अंदर अभी जो चल रहा है जर्सिया मारवाड़ी जी, उसके साथ आना पड़ेगा और उसको देखो तुम कैसे कॉमेडी करते हैं। फिर बाद में मैंने उनकी कॉमेडी देखी थी और कॉमेडी देखने के बाद में फिर बाद में जैसा लुक उनका था वैसा लुक मेरा भी बना लिया मैंने। और जहाँ भी हम जाते थे, अगर जहाँ मेरे गुरु महाराज अर्जुन दास जी वैष्णव उदलपुरा वाले वो चले जाते थे, जिसको बोलते हम जर्सिया मारवाड़ी, वो जहाँ चले जाते हैं। और दूसरी बात, अगर वो उसी गांव में मैं चला गया तो लोग ऐसे ही बोलते थे मेरे को, अरे यार तेरी आवाज के क्या हो गए, तू इतना भारी शरीर कैसे हो गया, तू तो बिल्कुल ऐसा था। ठीक है। लेकिन उनके नाम पर मैं चला जाता, मेरी जगह पे वो चले जाता, बिल्कुल हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं लगता था। बिल्कुल फ्रेश एकदम। दोनों को जैसे मेकअप करने के बाद में दोनों ऐसे लगते थे जैसे सगे भाई हो। सेम डबल रोल में सेम। हाँ, डबल रोलिंग ऐसे लगते थे। लेकिन बहुत तो मैंने ठोकरें खाई थी और बहुत किसी ने क्या बोला, कोई मेरी मजाक भी उड़ाते थे। ठीक है। लेकिन मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। सही है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी मजाक उड़ाई। आज भगवान उनका भला करना। ठीक है। उनकी वजह से कुछ अच्छा, उनकी वजह से आज तो तुम सब भारतवासियों के, देशवासियों का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मैं ढोलक बजा लेता हूँ, ऑर्गन बजा लेता हूँ, पेड़ बजा लेता हूँ, सिंगिंग कर लेता हूँ। और आज मेरे को 5 साल हो गए कि मैंने कॉमेडी छोड़ दी। बस केवल अभी तो नहीं, जो नारायण सोलंकी जी के बाद में आपने सीखा, जर्सिया जी जो मारवाड़ी है उनसे आपने सीखा, प्रोग्राम किया, उसके बाद में आप कैसेट लाइन में आई, ये तो आपने बताया। उसके बाद में मैं आया था। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई। मैं तो देखो, मैं ऐसा नुगरा इंसान नहीं हूँ। मैं तो जिनके बारे में बोलूँ, जिन्होंने मेरे को जो चीज बताई वो मेरे गुरु ही है। सही। ठीक है। उसके बाद में फिर मैं घूमता फिरता यहाँ कारो आया था। और यहाँ पे लाने वाला मेरे को वही भंवर भैया जिसने बोला था कि यार चल यार के वहाँ पे एक तो लादू भैया जो जड़ोल वाले हैं, सिंगिंग जो कालू राम जी की सेम डिटो आवाज में गाते हैं, उन्होंने बोला यार दुर्गेश को ले लो यार, ये बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, इसको ले लो यार एक बार। मेरे को बोला यहाँ लाके कि भाई दुर्गेश तेरे को कॉमेडी करने के लिए तो हम ले जा रहे हैं, लेकिन बोलने का थोड़ी लैंग्वेज का ध्यान रखना। और हकीकत बात बताऊँ, उस टाइम में मैं इतना ओवरफ्लो हो जाता था कि शायद मेरे कोई ब्रेक भी नहीं आता था। नहीं समझ गया। ठीक है। तो इन लोगों ने मेरे को बताई, किताब में लिखकर कॉमेडी मेरे को बताई। और फिर बाद में मैंने श्याम जी जो भोपा जी का रोल किया था, पहले भोपा भोपी की कैसेट निकाली थी।
श्याम जी लोडी कारवी, जी उनके साथ में हम लोग गए थे वापस भीलवाड़ा, रिकॉर्डिंग थी। जी और जिसमें 2 कार्यक्रम थे, एक तो दूगली ढोगली बाई का इलेक्शन और एक बन्या का ब्याह। जी जो बन्या के ब्याह के अंदर जो बच्चे का रोल मेरे को सौंपा गया था, जी बच्चे के रोल में बच्चे की आवाज मैंने बोली थी। और उसके बाद में मैं किसी के बेखाव में आ गया था। अगर उस टाइम अगर मैं श्याम जी के साथ में रहता हाँ हाँ तो शायद मैं आज यानी बल्कि ना जाने कहाँ होता। बात ही कुछ कहने का बात मतलब- भी कुछ अब अलग क्या होती। वो तो देखो नसीब या किस्मत की होती है कि भाई। और एक बात और, जब मेरे पिताजी, जब मैं इस लाइन में उतरा था, उससे पहले जो हमारा देवगढ़ जो मतलब राजमहल है, जी उसके अंदर मेरे पिताजी ने और मैंने और मेरा एक भाई जो बोलता नहीं सुनता नहीं, अभी भी अभी भी हाँ मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया, वो तो देवलोक हो चुके हैं। जी। लेकिन मेरा जो भाई है वो बोलता नहीं सुनता नहीं, लेकिन वो भी डांस करता था उस टाइम, लेडीज डांस करता था और मैं गाता था। और मेरे पिताजी और मेरे भैया दोनों डांस करते थे और एक ढोलक वाला आता था हमारे साथ। उस समय आप साथ में काम करते थे। हाँ, तब से जैसे इस लाइन में पड़ा था मैं। लेकिन इतना जो मेरा मनोबल बढ़ाने वाला जितना भी भीलवाड़ा जिले के आर्टिस्ट है, इन सबों की मेहरबानी है, सब लोगों की। जितना इन लोगों को देख देख के मैंने किया काम कि अच्छा ये काम करे, चलो मेरे को भी यही करना है, ठीक है। ये ऐसी ढोलक बजा रहे, मेरे को भी ऐसी ढोलक बजाना है। ये ऑर्गन ऐसे बजा रहे तो मेरे को भी ऐसे ही बजाना है। और किसी को देख लिया कि ये ऐसे गा रहे थे, मैं वैसे ही गाने का मतलब प्रयास किया था पूरा था। ठीक है। आज मैंने इतनी कड़ी मेहनत की है तो भगवान की मेहरबानी हो गई। जैसे इतना भारी तो नहीं है, लेकिन मेरे घर के अंदर दाल रोटी मेरे टाइम पर मेरे को दाल रोटी मिल रही है। और ये जो आपके पास ऑर्गन है, जो ऑर्गन कौन सा है, मतलब आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो कितने ऑर्गन आपने चेंज कर लिए? मेरे लाइफ में ये ऑर्गन है अभी मेरे पास में 21 नंबर वाला। 21 नंबर वाला ये नया है या? हाँ, नया ही लिया था मैंने। कम से कम आज 4 साल हो गए मेरे को। 4 साल हो गए जिस दिन से ये ऑर्गन आया था ना। इससे पहले एक ऑर्गन और था मेरे पास में, जुनूडी आई था जी। साल भर उसको बजाए, उसको वापस बेच के फिर बाद में मैं जुनूजी वर्जन 2 लेके आया था जी, नया वाला। हाँ, वो लेके अभी मेरे पास में वही कीबोर्ड है। और मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि अब लाऊं ऑर्गन। तो अब बोला ना मेरे को, क्या बोला, फंटम का। हाँ जी, वही लेके आऊंगा। तो अभी जो कुछ जो लोग दर्शक हैं अपने देखने वाले हैं, उनको क्या ना थोड़ा विश्वास नहीं होगा कि बन्या के ब्याह में आवाज इन्होंने निकाली, ये आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ, क्योंकि लोग बोलते हैं। तो मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ अभी, क्योंकि कल वाले वीडियो में अपने बनाया था, आपने आवाज निकाली थी, लेकिन थोड़ी सी आप अभी थोड़ा सा वो आवाज निकालने का अगर आपकी इच्छा तो आप प्रयास हो। क्योंकि जो चेतक कंपनी के अंदर कैसेट चल रही है बन्या का ब्याह जी, उसके अंदर जो बच्चे की आवाज है, जैसे फर्स्ट में बच्चा रो रहा था, कैसे रो रहा था वो बताऊं मैं आपको। ये आवाज मेरी थी। जय श्री राम। वो आवाज इनकी थी, लेकिन इनका नाम उसमें मतलब आवाज में नहीं आया था, पता नहीं भूल गए होंगे क्या है। तो नहीं, वो तो ऐसे बोल रहे। मैंने बोला था इन लोगों को जब भी ये शूटिंग हो तब मेरे को पैसे ऐसे कुछ नहीं चाहिए। ये किराए के पैसे वो भी मेरे जेब से लगा के मैं आ जाऊंगा। मेरा कुछ रोल रखना उस फिल्म के अंदर। इस शूटिंग के अंदर मेरे को कोई भी रोल देना, लेकिन देना है मेरे को रोल। लेकिन आपका मतलब वो था कि भाई कम से कम लोग देखेंगे या यादगिरी तो रहेगी सालों साल तक। सही, ये भी था मेरे मन के अंदर। ये भी था अगर ये कॉमेडी है जो अगर अच्छी निकल जाए और मेरा भी इसके अंदर पहुंच आ जाए कि भाई हाँ अच्छा कार्यक्रम है, यही बच्चा है क्या बोलने वाला, तो इसमें मेरा भी मनोबल बढ़ता था उस टाइम, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं बुलाया था इसके अंदर। कोई नहीं, अब और करेंगे प्रयास। नहीं तो मैं नाराज तो मैं ऐसे तो बहुत ऐसे होते थे बोलते ना वो
क्यों मैं तुमने ऐसे मेरी जगह पे ऐसे क्यों कर दिया ना, ऐसे क्यों कर दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कॉमेडी के लिए मैं तो नाराज नहीं होता हूँ भैया, ठीक है। कोई बोलता है अरे यार दुर्गेश भाई यार तू गाता है यार, आज तेरी जगह पे गाने वाला वो जा रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, गाने वाला वो जा रहा है लेकिन उसी जगह पे ढोलक बजाने तो मैं ही जा रहा हूँ वापिस। मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे तो मेरे गुरु महाराज की इतना आशीर्वाद है मेरे ऊपर, ठीक है। मैं मेरे मुंह से बड़ा ही नहीं करता हूँ, वरना मेरे गुरु महाराज का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि मैं ढोलक, ऑर्गन, पेड़, तबला, ऑर्गन, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी टोटल काम करता हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अरे ऐसे क्यों करो, भगवान यार सब कुछ दे रखा है, ठीक है। क्या ऑर्गन बजाना जरूरी क्या नहीं है? कोई बात नहीं, ऑर्गन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ढोलक बड़ी मेरे पास है। अरे यार ये इतने काम करता हूँ, इसके अंदर से कोई काम तो मेरे को मिलेगा ना, मिलेगा। इसलिए मेरे गुरु महाराज का आशीर्वाद है मेरे को कि अभी तो चलो ये लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से अभी मैं तो एक कलाकार नहीं बल्कि एक कलाकार के नाम पर बिल्कुल उनके पैरों की धूल हूँ। लेकिन बड़े बड़े कलाकार हैं वो भी लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठ गए थे। मैं कौन से खेत की मूल्य हूँ? मैं तो कुछ, वरना कार्यक्रम चलने के बाद में जैसे शुरुआत हो गई होने के बाद में मैं मेरे मुंह से तो नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे को इतना रोजगार मिलता है, लेकिन कार्यक्रम शुरू हो गए तो महीने के 25 दिन मेरे को फिक्स मिलते हैं वो, और जिसके अंदर सारे काम कर लेता हूँ। ढोलक भी बजा लेता हूँ, ऑर्गन बजा लेता हूँ, भजन गा लेता हूँ, और कभी कभी पेड़ भी बजा लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतना आशीर्वाद है इन सब कलाकारों का। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी छोटी सी कोशिश के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि हमारा जो देखो कोई भी आपने भी मेरे से कुछ तो जानकारी ली होगी, तो मैंने आपको कुछ गलत रहा या गलत कुछ बताया उसके बारे में आप थोड़ा सा देखो। हाँ ये भी मैं इन भैया से कहना चाहता हूँ कि भैया ने ऐसी हम लोगों को राय बताई, अच्छी राय बताई, और मैं तो कोई नाराज मत होना, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना काम बन गया और लगाई लात, चल तू तेरे घर मैं मेरे घर। सही है। लेकिन ये जो भैया हैं, आपका नाम बेरू भैया? हाँ, बेरू भैया है। इन्होंने कल जब हम यहाँ पे शूटिंग करने के लिए आए थे लोहड़ी कारोई, तब इन भैया ने मेरे को बोला था कि दुर्गेश भाई कि आप जैसे जो भी कार्यक्रम कर रहे हो, जैसे अभी शूटिंग पर आए हो तो आपको क्या मिलेगा? मैंने बोला भैया यार हम तो यहाँ पे आए, जो हमारे 2-2.5 हजार रुपए, मेरी पत्नी और मैं, हम दोनों आए थे कि भाई हम दोनों मियाँ बीबी है, जब हमको मिलेगा तो भी कितना मिलेगा? मैंने बोला कि दोनों का ज्यादा नहीं, बस 2-2 हजार रुपये दोनों का है, 4 हजार रुपये हम लोगों को यहाँ से मिलेगा। क्या? अच्छा, क्या आपको कोई ऐसी चीज बता दो जिसमें ये सारे काम आपके घर पे हो जाए? मैंने बोला कैसे किया? फिर बाद में इन्होंने भैया का सपोर्ट रहा, और इस भैया ने मेरे को कोई राय बताई थी, उस राय के अनुसार मैंने चला था, और भैया का जो आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, भैया का आशीर्वाद तो आप लोगों का, ठीक है। और कल रात को भैया ने मेरे चैनल भी बना दिया है, ठीक है, और चैनल का नाम है सिंगर दुर्गेश मेवाड़ी। लिंक आपको मैं दे दूंगा बॉक्स के अंदर नीचे, ठीक है सर, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसी वीडियो के अंदर। आप इनका जो चैनल को भी आप देखना, क्योंकि राजस्थान के इतने पुराने कलाकार है, ये भी बहुत बड़े कलाकार है, लेकिन किसी कारणवश जो अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कम आगे आप पहुँचे। अरे इससे कम पहुंचने का मतलब भैया मेरा ये था, मैं देखो कोई मतलब ऐसा उसके जी में ऐसा आता है यार मैं ऐसी बात कैसे बोल दूं, लेकिन मैं, आप नाराज हो मेरे ऊपर तो कोई बात नहीं, मेरे को अच्छी, अगर मैं गलत बात आपको बोलूंगा तब जाके आप मेरे को सही बात बताओगे, बेटे ऐसे नहीं ऐसे करो, उस चीज से मैं नाराज नहीं होता हूँ। मेरा अहो भाई की जो लोग मेरे को ऐसी बातें बताते कि बेटे क्यों, क्या अगर मेरे मुंह से मतलब कोई उल्टी सुल्टी बात निकल जाए, लेकिन कमेंट आएगा तो बोले यार इसको बोले ऐसे मत बोल बेटे ना, ऐसे बोल, ठीक है ना, कि नहीं मतलब मैं नाराज नहीं होता। और मैंने इतने ठोकरे खाई थी, इतने ठोकरे थे
ऐसे ऐसे लोग भी थे जो मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता हूँ और मेरे को कुछ लेना देना भी नहीं है, सही। लेकिन ऐसे ऐसे लोग थे मेरे को कहते थे बेटे आजा तेरे को वहां पर मैं 1500 रुपए दूंगा, ठीक है, और वो आदमी मेरा और उसका दोनों को मिला के 6000 रुपए लेता था वहां से। ओहो, इतना फायदा उठाया लोगों। ठीक है, मेरे को बुला के मेरे और उनके दोनों के जी 6000 रुपए ले लेता था और मेरे को 1500 रुपए देता। अब कार्यक्रम का कहाँ करना है, पाली मारवाड़, और पाली मारवाड़ से वापस गाड़ी में बैठकर मेरे घर पे आता था जिसमें 500 रुपए तो पूरे हो जाते, किराया खर्चा लग जाता, बस खाना खर्चा किराया वगैरह पूरा हो जाता था। तो इस कार्यक्रम को थोड़ा यही विराम देते हैं। एक छोटा सा क्लिप और बनाएंगे अपन, जिसमें अपन कालू राम जी की कन्या भजन सम्राट थोड़ी सी बात करेंगे इनसे। तो इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोनों चैनलों को करें, इनका और हमारा।